कहते हैं एक साल में 50 दोस्त बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन 5 दशकों में एक दोस्त को कायम रखना यानी 50 सालों से एक दोस्त को हमेशा अपना दोस्त बनाकर रहना, ये मुश्किल बात जरूर है। और यहाँ तो 5 दशकों की भी बात नहीं है, लगभग 7 दशक से भारत और रूस के रिश्ते ऐसे रहे हैं कि अनेकों तूफान आए, अनेकों इम्तिहान आए, अनेकों बार इसका टेस्ट लिया गया, लेकिन ये फ्रेंडशिप टेस्ट हमेशा भारत और रूस के रिश्तों में सफल ही रहा। क्योंकि अगर आप देखिए तो इन दोनों देशों में सिर्फ बात ऐसी नहीं है कि कूटनीतिक फायदे के लिए देखा जाता है। जो लोग हैं उनकी सोच है, जो एक दूसरे को लेकर मुस्कुराहटें चेहरों पर आती हैं, जो एक दूसरे की मदद करने की आपस में लोगों की कोशिश रहती है, उसका कोई सानी नहीं है। और यही वजह है, जैसा मैंने पहले कहा, कि एक साल में आप 50 दोस्त बना लीजिए, लेकिन 70 सालों से एक दोस्त के साथ वैसी दोस्ती रखना अगर इम्तिहान है तो इम्तिहान में हम पास हैं। आज राष्ट्रपति पुतिन जिस मुकाम पर हैं, वहां पहुंचना उनके लिए आसान नहीं है। राष्ट्रपति पुतिन का जन्म 6 अक्टूबर 1952 को रशिया के लेनिनग्राद में हुआ था, जिसे आज सेंट पीटर्सबर्ग कहा जाता है। शुरुआती दिनों में राष्ट्रपति पुतिन अपने माता पिता के साथ सेंट पीटर्सबर्ग शहर के शेयर्ड अपार्टमेंट में रहते थे और कहा जाता है कि उनकी कम हाइट की वजह से उन्हें स्कूल में बुली किया जाता था। पढ़ाई के दिनों में जब उन्होंने जासूसी से जुड़ी फिल्में देखी, तब उन्होंने तय किया कि वो सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी केजीबी में भर्ती होंगे। इसके लिए उन्होंने लॉ की पढ़ाई की और पहली बार साल 1975 में उन्हें सोवियत संघ की तरफ से ईस्ट जर्मनी में तैनात किया गया। उस समय दुनिया 2 धड़ों में बटी हुई थी। ईस्टर्न ब्लॉक कहते थे, जिसकी अगुवाई सोवियत संघ के पास थी, और दूसरा धड़ा था वेस्टर्न ब्लॉक, जिसका नेतृत्व अमेरिका और पश्चिमी देशों के पास था। यानी पहली ही पोस्टिंग में उन्हें एक ऐसे शहर जाकर जासूसी करनी पड़ी जहां खतरा बहुत था। पुतिन काम तो एक ट्रांसलेटर का कर रहे थे, लेकिन साथ ही वो खुफिया जानकारी भी जुटाने में आगे रहते थे, और इससे केजीबी में उनके काम की काफी चर्चा होती थी। पुतिन ने ईस्ट जर्मनी में सोवियत संघ के लिए कई सालों तक पश्चिमी देशों की जासूसी की, और इस दौरान वो जर्मन भाषा बोलना भी सीख गए। पुतिन अपने इंटरव्यू में कई बार कह चुके हैं कि वो सबके सामने अंग्रेजी में बात करने में असहज महसूस करते हैं, लेकिन जर्मन भाषा बोलने में वो माहिर हैं। साल 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, तब पुतिन इससे बहुत खफा थे। पुतिन नहीं चाहते थे कि सोवियत संघ का बिखराव हो। उस वक्त पुतिन केजीबी से रिटायर होकर रशिया की राजनीति का हिस्सा बन गए थे। उन्हें रशिया के एक शहर के मेयर का डिप्टी बनाया गया था। ये भी कहा जाता है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद पुतिन की मुलाकात तत्कालीन राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन के दामाद से हुई थी, और वो पुतिन की कार्यशैली से इतने खुश थे कि वो उन्हें मॉस्को लेकर आए, और इसके बाद मॉस्को में पुतिन का कद धीरे धीरे बढ़ता गया। ये वो दौर था जब बोरिस येल्सिन की लोकप्रियता तेजी से कम हो रही थी, और इसके 2 कारण थे। बोरिस येल्सिन के कार्यकाल में रशिया का आर्थिक संकट बढ़ रहा था, और रशिया में बेरोजगारी और गरीबी चरम पर थी। दूसरा कारण ये था कि बोरिस येल्सिन को शराब पीने की लत थी। अब लोग चाहते थे कि रशिया में कोई नया नेता आए, और यहीं से पुतिन की कहानी शुरू हुई। चेचनिया ने सोवियत संघ के विघटन के बाद खुद को एक आजाद मुल्क घोषित कर दिया था, लेकिन इसके बाद चेचनिया ने रशिया को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। चेचनिया के लड़ाकों ने 1999 में मॉस्को में सीरियल बम धमाके किए, जिनमें 300 से ज्यादा लोग मारे गए। अब यहाँ पुतिन को ये काम सौंपा गया कि वो चेचनिया के लड़ाकों का सफाया करें। पुतिन ने कहा कि चेचनिया का एक भी लड़ाका जिंदा नहीं बचेगा। उन्होंने चेचनिया में अपनी सेना भेजी। सभी जवानों के शरीर पर कैमरे लगाए गए, ताकि चेचनिया के लड़ाकों का खात्मा कैमरे पर दिखाई दे, और रशिया की जनता ये देखे कि जो मॉस्को पर उंगली उठाएगा उसका हश्र ऐसा होगा। जब पुतिन ने इतनी बहादुरी से चेचनिया के लड़ाकों को खत्म किया, तो रशिया की जनता उनके पक्ष में झुक गई, और इसी के बाद वो राष्ट्रपति बने, और आज तक रशिया का नियंत्रण उन्हीं के पास है। बड़ी बात यह है कि 21वीं सदी की शुरुआत से पहले 31 दिसंबर 1999 को पुतिन रशिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, जबकि नरेंद्र मोदी भी इसके कुछ समय बाद साल 2001 में गुजरात के पहली बार मुख्यमंत्री चुने गए थे, और उनकी कहानी भी संघर्षों से भरी हुई थी।
आज तक ब्यूरो। रशिया के राष्ट्रपति पुतिन का अंदाज दुनिया के तमाम नेताओं से जरा हटके है। वो नेता के साथ एक स्टाइल आइकॉन के साथ स्पोर्ट्स और एडवेंचर को पसंद करने वाले व्यक्ति के अंदाज में नजर आते हैं। व्लादिमीर पुतिन जूडो के काफी ज्यादा शौकीन हैं। कहा जाता है कि जहां इनका जन्म हुआ वहां लड़कों में आपस में मारपीट आम बात थी। ऐसे में पुतिन कमजोर न पड़े इसलिए उन्होंने जूडो सीख लिया और वो जूडो में ब्लैक बेल्ट चैंपियन हैं। उन्होंने जूडो पर कई किताबें भी लिखी और आज भी वो जूडो को गंभीरता से लेते हैं। पुतिन को आइस हॉकी भी काफी पसंद है। साल 2019 में आइस हॉकी खेलते हुए पुतिन ने 8 गोल दागे थे। उन्होंने साइबेरिया में बिना शर्ट घुड़सवारी की, व्हेल पर क्रॉसबो से निशाना साधा। पुतिन को स्विमिंग का भी काफी शौक है। कहा जाता है कि वो हर दिन थोड़ी देर के लिए स्विमिंग जरूर करते हैं, यानी स्पोर्ट्स एक्टिविटी उनकी दिनचर्या में शामिल है। अगर बात प्रधानमंत्री मोदी की करें तो उनका अंदाज भी जरा हटके है। चाहे सैनिकों के साथ दिवाली मनाना हो या टैंक की सवारी करना, जिम कॉर्बेट में बेयर ग्रिल्स के साथ एडवेंचर करना हो या कूनो सफारी करना हो, उन्होंने दुनिया में योग की ब्रांडिंग की, युवाओं को फिटनेस चैलेंज दिए। पीएम मोदी एक बार मैन वर्सेस वाइल्ड के स्पेशल एपिसोड में बेयर ग्रिल्स के साथ एडवेंचर करते नजर आए थे। जिस पार्क में इस एपिसोड की शूटिंग हुई थी वहां 250 बाघ रहते हैं। उन्होंने 75 साल बाद देश में चीतों की वापसी कराई जब कूनो नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीका के नामीबिया से चीते भारत लाए गए। इस दौरान पीएम मोदी का सफारी लुक देखकर हर कोई हैरान रह गया। उन्होंने खुद अपने कैमरे से चीतों की कई तस्वीरें भी ली थी। कई बार वो पारंपरिक ढोल बजाते हुए नजर आए। कर्नाटक दौरे पर ही प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर उन्होंने बांदीपुर टाइगर रिजर्व का दौरा किया। यहाँ भी उन्होंने अपने जंगल सफारी लुक से लोगों को चौंका दिया। एक बार उन्होंने मेड इन इंडिया टैंक अर्जुन मार्क 1A की सवारी की, जिसमें वो आर्मी लुक में थे। पीएम मोदी की एक और तस्वीर खूब वायरल हुई थी, जिसमें वो सेना की वर्दी पहने टैंक की सवारी करते नजर आए। कोरोना काल में पीएम मोदी की बढ़ी दाढ़ी, पीएम मोदी का ये अवतार देखकर हर कोई हैरान रह गया। प्रधानमंत्री मोदी को नदी, पहाड़ और बर्फ जैसी जगह खूब पसंद आती हैं। लक्षद्वीप में उन्होंने कई रोमांचक एक्टिविटीज की थी, वहीं सुकून भरा क्वालिटी टाइम भी बिताया था। 2019 में उन्होंने केदारनाथ की गुफा में साधना की थी। उन्होंने कन्याकुमारी में विवेकानंद मेमोरियल पर भी 24 घंटे ध्यान किया था। पीएम मोदी एक जमाने में पैराग्लाइडिंग भी कर चुके हैं, उन्हें तैरना भी आता है। पीएम मोदी ने इस बार अपने मन की बात कार्यक्रम में उत्तराखंड के शीतकालीन पर्यटन, साहसिक खेल और वेडिंग डेस्टिनेशन की ब्रांडिंग की, यानी प्रधानमंत्री मोदी खुद सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। आज तक ब्यूरो।